स्टार्ट। तो जितनी भी टाइप की स्टेडियम के अंदर रेलिंग्स है उनके सबका एक एक प्रीसेट बना, पूरी लंबी रेलिंग बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक स्टार्ट होना चाहिए, एक एंड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए और एक डिफॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो कि अपना ग्रुप होगा रेलिंग का, ग्रुप होगा, ग्रुप को हम कनेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सारे अटैच करवा देंगे। कनेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, इसका फायदा कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये रहा कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट क्या करेगा, उसको एक ही मैश बना देगा, क्योंकि रेल फ्लोर को एक ही मैश चाहिए। ठीक है, एक मैश बना देगा और साथ में अंदर इनके मॉडिफायर सारे रहेंगे एज इट इज। तो बाद में अगर किसी का स्वीप बढ़ाना है, किसी को चेंज करना है, इवन इनका जो नट बोल्ट का प्लेसमेंट भी है ये इसके अंदर चेंज करेंगे, वो सारी रेलिंग्स के अंदर अपने आप होके लगेगा। कनेक्ट करने के बाद जब सारी रेलिंग्स अपनी कनेक्ट हो गई, इंडिविजुअल सेट बन गया, फिर उसको 4 पार्ट के अंदर अपन ब्रेक करेंगे। ये इसका स्टार्ट, ये डिफॉल्ट स्लाइस लगा है, ये इवनली ये है, और इसको लेने के लिए रेलिंग पकड़ी और इसके रेफरेंस बना, 4 रेफरेंस ये बना। ये 4 रेफरेंस इनके ऊपर स्लाइस, इस ये जो बार आ रही है इसके ऊपर स्लाइस लगा। तो अगर मैं एक एलिमेंट के अंदर चेंज करूंगा मेन ऑब्जेक्ट में जाकर के, तो वो चारों के अंदर चेंज हो जाएगा। रेफरेंस ये है कि इस रेफरेंस के ऊपर स्लाइस लगा है, तो वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को स्लाइस करेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं। अगर ये मैं इसके ऊपर स्लाइस लगा दूं या कनेक्ट कर, हाँ, तो सारे के सारे स्लाइस तो वो ऑब्जेक्ट को जगह अंदर के आइडेंटिटी सेम रहेगी। उसमें को अगर कुछ मेन ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सब में हो जाएगा, सब में हो जाएगा। स्टार्ट है, ये स्टार्ट। इसी को कॉपी दूसरे के ऊपर इसके अंदर रिमूव बार और कितना है और फिर इसके ऊपर स्लाइस लगाया। ये मेरा डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर इन दोनों को एक साथ कॉपी किया, नाम दो तो ज्यादा अच्छा है। उसको रीनेम कर सकते हैं। मुझे बनाया है कि किस तरह का इवन ये इवन नहीं अभी जो है, ठीक है। इसका हो गया है। तो चौथा किस लिए चाहिए? जो था ये जो चेंज करना है इसमें करो, सबके अंदर चेंज हो। सपोज में इसका स्वीप बढ़ा, ठीक है, मतलब जैसे मैं उस दिन कर रहा था, पीस निकाल कर रहा था, वो करने की जरूरत नहीं है, मेन वाला अपने पास रखना, उसमें से कर लो। और इवन में इसका मूवमेंट जो है
इनकमिंग हो जाएगा, इसमें एक लाइन बाद में डिलीट करनी है, ऐड करनी है, वो सारा इसमें अटैच करवा देते हैं। एक लाइन ऐड करके दी तो कॉपी कर लो, जैसे इंस्टेंस मैंने इसे एक्सट्रैक्ट किया, कॉपी कर ये लाइन अब इसमें ऐड करनी होगी, कनेक्ट कर दो, सबमिट। ये मेन ऑब्जेक्ट इसके और अपने रेंडिंग इसकी बनाते हैं। तो पहले ये करना कि एक बार सारे स्टेडियम की बना करके और सबकी ये 4-4 सेट बना, तो एक ही टाइप का काम कंटिन्यू करोगे ना, वो स्पीड अच्छी बनेगी और जल्दी लग जाएगा। नहीं तो एक का बनाया फिर रेडिंग लगाने लगे, फिर दूसरा का बनाया, तो उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसके लिए आप रेटिंग लाइसेंस इसके लिए जरूरत भी नहीं है रेडिंग लाइसेंस। पहले तो मेन प्रीसेट बनाना है ना। हाँ ठीक है। लाइन निकाल रहे हैं वो हाँ, इसे बहुत की स्पाइन निकालते हैं। अब ये जो आपकी रेलिंग है, इसके अंदर 3 टाइप, एक टाइप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। 3 टाइप की है, उसमें 3 तरह की आईडी बनेगी, बट एक्चुअली देखो ये रेलिंग का पाइप भी यहाँ पे जा रहा है और इसका पाइप उस साइड में होगा, तो ये दोनों आपस में अलग अलग मिरर होगी, पर वो बनेगी नहीं, इसलिए टोटल होगी 3 टाइप की 4 टाइप की रेलिंग इसके मिरर नहीं हो सकती। रिवर्स ये है, अगर इसमें क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट से ये 1 इंच पीछे होगी और वहां पर स्टार्ट से वहां पे एग्जैक्ट स्टार्ट भी है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ 1 इंच पीछे, तो जब रेलिंग यहाँ पे लगेगी तो वो उस साइड से उसका स्टार्ट होगा, तो वहां से पीछे, इसलिए वो एक ऐसी और वो फिर उसकी एक एक लाइन निकालने जाता था ना, कि यहाँ से स्नैप किया, वर्टेक्स ले मारा, उसमें और टाइम इससे बढ़िया 4 तरह की कॉपी पेस्टिंग ना है, दोनों में दे दो काम क्या काम करना काम भी। तो जो आईडी बनेगी वो स्पाइन निकालते वक्त ही बना, बाद में अगर स्नैप वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे तो और टाइम लगेगा। यहाँ पर वो ग्लास वाली आती है, आ गया पूरा क्रिएट इसकी लेवल लेवल बीच में लेने की भी जरूरत नहीं है। बीच में हाँ बीच में लेने एज पे चलेगी, क्योंकि वेब बोर्ड के अंदर ही ऑफसेट होता है, वो स्वीप के अंदर ऑफसेट है,
सर एक बहुत ही अंदर ही हो सकता है। मेरी आईडी डिसाइड कर देगा, इसको मैं दूंगा 1, इसको दूंगा 2, ये हो जाएगी 3 और ये 4। बस उसको 2 क्यों देगा? वो तो सामने आमने सामने सेम है ना, कौन सी इस तरफ वाली और इस तरफ वाली। ये ग्लास ग्लास वाले 4 ग्लास के 2 साइड नहीं, हाँ तो ये तो दोनों की एक ही सेम होगी। तो इनकी जो है, जो वोमेट्री वॉल की जो है साइड वाली, ये वाली हाँ ये वाली उस तरफ वाली, ये नहीं सेम होगी, नहीं है। सेम नहीं होगी। ये ऐसे इधर तीन चार गए एक ही चार्ज है ये। अच्छा अच्छा। अगर मैं स्पैन ड्रॉ करता हूँ, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, ये स्टार्ट हुआ इसका, बीच में ब्रेक हो जाएगी, उसका स्टार्ट होगा वो। मैं स्टार्ट के अंदर एक हिसाब से दूंगा, इसका तो यहाँ पे ऑफसेट होगा, उसका वहाँ पे ऑफसेट होगा। और अगर मैं उसका पहला वर्टेक्स वो वाला कर देता हूँ, तो ये जो घूम रहे हैं इस साइड, इसके भी इसी साइड घूमेंगे, दूसरी साइड में। तो बता रहा तो ग्लास में हो गया 4 आएगी, ये हो गया 3 आएगी। सिलेक्ट में कर दिया था ना। ये 2 ही होगा। 1 2 तो नीचे होगा। इसका हाथ भी नहीं चलता। छोटा है ना बस। शायद बैटरी खत्म हो गई। स्क्रीन कैप्चर होगी। दोबारा बनाना ये तक दोबारा बनाना लाइन डेट होगी पूरी डिलीट कर दी उसको। ये एक, चार हो गए। कर दिया था उसको। अरे समझ में आ रही सबको कुछ बढ़ना है रेंज कुछ कर रहा है पता चल जाएगा ना कि कैसे कितनी देर में बन गया। ठीक है, और ये नहीं बताने वाले ज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। काम नहीं सब ज्ञान बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हाँ ज्ञान बढ़ रहा है। अच्छा है कि गवर्नमेंट की आपकी ये दिक्कत आती है। ये इशू है। एक ही काम कर लेगा। और इंटरनेट का काम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं पर भी इसका आइकन बनाना कोई मतलब नहीं। ये है इसका मेन स्टाइल एडिट। ठीक है, जो दो तरह से ऑब्जेक्ट बनते हैं, एक लीनियर है और एक एरे है। एरे अपने का काम करने वो मेनली एलिवेशन फसाड वगैरह उसमें काम आता है। ठीक है, रेलिंग के लिए लीनियर है।
अपने को चाहिए कि स्प्लाइन, इस स्प्लाइन को बनानी है, स्प्लाइन उठा के वहाँ डालनी है। उठा के, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। अगर ये यहाँ से नहीं लेनी है तो स्प्लाइन के ऊपर ही क्लिक करके ड्रैग किया जनरेटर तो अपने आप उसको कनेक्ट कर देगा। एरे और लीनियर में क्या? लीनियर एक लाइन पे चलेगा सीधा, एरे के अंदर वो लाइन तो ले गई बट इस हाइट के अंदर भी उसमें वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, मतलब जब ये लाइन ली यहाँ से ऑब्जेक्ट पिक करवाना और ये लाइन आ गई सेगमेंट ऐड करेंगे। सबसे पहले ये वाली देखेंगे, एक बात बताओ, तो ये साइड में जो रेलिंग है, इसमें तो खैर अभी ये बिल्कुल सिंपल है ऐसी, उसमें बीच में एक सेगमेंट है। अगर मेरे पास ऐसी रेलिंग हो इसमें दो तीन सेगमेंट हो, तो मैं खाली उसमें भी ये इतने इंच कर सकता हूँ, इसी में कट कट मार के स्टार्ट एंड। नहीं बता पहले एक चीज इस सेगमेंट में क्लिक करवाता हूँ। सबसे पहले डिफॉल्ट, ये मेरा डिफॉल्ट और इस डिफॉल्ट को इसके कीबोर्ड का तो उससे अभी ये सारा के ऊपर है, ठीक है, मेरे को सब पे नहीं देना। इसकी लिमिट सेट करूंगा मैं मटेरियल आईडी के हिसाब से एक, तो ये सर एक आईडी इस पे दी हुई है, इसी पे आईडी चेंज करता हूँ इसकी, इसमें चला दो पे एक साथ डालिए, दो पे नहीं, दो पे एक साथ डालिए तो स्प्लाइन का जो है आईडी ठीक है। अब इस एलिमेंट की खुद की प्रॉपर्टीज है, हेडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब एक के ऊपर इसके पास वाला ऑब्जेक्ट कितना ओवरलैप करवाना है इसमें, जैसे अपन ट्रैप प्लेसमेंट में होता है। ठीक है, ट्रैप प्लेसमेंट में दो साइड होता है, इसमें टॉप बॉटम में भी पैडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी जनरल इन्फॉर्म के अंदर अब ये तिरछी है ये, ठीक है, ये अपने में इसमें लेना वर्टिकल ताकि ये स्टार्ट और एंड स्ट्रेट रहे, नहीं तो ये एंगल के हिसाब से तिरछी हो जाएगी। फिर फ्लैट फ्रॉम टॉप, फ्लैट फ्रॉम बॉटम, ये भी तब काम आएंगे जब अपन आइस की टाइप की रेलिंग लगाएंगे जिसमें नीचे से फ्लैट हो। ये अभी नीचे से तिरछी है, ये नीचे से तिरछी है, हाँ, तो इसका अंदर फ्लैट करनी होगी। ये प्रॉपर्टीज आ गई। फिर इसके पिवट्स है, पिवट का बताना, वेट पहले होंगे ना। पिवट वाले साइड है। जब ये मैंने सारा ऑब्जेक्ट काट लूंगा, इनका पिवट जैसे अपन चैट के अंदर पिवट रखते हैं वैसा ही उसी तरह से पिवट इसके अंदर सेट है। बॉटम पिवट सबका बॉटम में होगा, तो ये जो डिफॉल्ट है
इस लाइन में बॉटम में रखिए। हाँ ये जो डिफॉल्ट है मीडियम पास लगेगी। एंड और नीचे लगी रहेंगे ना हमारे पाइवट पॉइंट अगर वहाँ रहेगा तो एडजस्टमेंट के टाइम में स्टार्ट पॉइंट सब बहुत इजी हो जाएगा। मैनिपुलेशन करना रेलिंग के अंदर बहुत इजी हो जाएगा। अगर लाइन को तुम मिलाओगे तो रेलिंग किसी एज से ही नहीं। एक्स वाई में सेंटर पे रहेगी। इसके एक्स बॉर्डर नहीं करो बॉर्डर सेंटर में तो ऑफसेट लाइन भी ना बॉर्डर से ऑफसेट है ना उसका। रख सकते हैं कॉर्नर एक्टिव रख सकते हो सेंटर है तो लाइन में भी तो सबका ये भी है कि सबका z और z और y जो है वो सबका बराबर है। नहीं वो कैसे करना है अगर ऑफसेट है तो मैं वहाँ ड्रॉ किया था। ठीक है। तो अब ये मेरा जो डिफॉल्ट एलिमेंट है इसको मैं अलाइनमेंट x का पिवट रखूंगा वाई जेड का y और z का पिवट। ये अपना ऊपर होगी लाइन से ऊपर होगी। मेरा डिफॉल्ट नीचे चिपकी हुई थी। ठीक है साहब। इसके चिपका था ऊपर। और इसी को कॉपी करूँ 4 एलिमेंट से 2 सेंटर में करते हैं उसके बाद तो पेमेंट को रोटेशन करना है वो एक्सपांड से करना है या वहाँ लोकल से करना है लोगों से अगर रोटेशन अगर है वो 0 करना बता दो ठीक। तो सीधी बाई डिफॉल्ट सीधी ये बनाई हुई होगी सारी। स्टार्ट क्लिक करोगे स्टार्ट करोगे जैसे एंड क्लिक करोगे एंड करोगे ये इवन अब इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर इवन कितने गैप पर एक इवनली का पोस्ट लगाना है तो इसकी प्रॉपर्टीज में मिलेगा जो कि रूल्स 12 फुट कर दिया। यहाँ एक फिट पे ऐसा लगा ये बड़े छोटे हैं तो गैप इधर होंगे बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ये बड़ा छोटा इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वजह से अगर पोस्ट से पोस्ट का डिस्टेंस रहेगा तो बराबर ये इतने सारे सेगमेंट के अलावा अभी एक से भी और मेरे को इसमें देखना है कि ये कितनी दूर पे लगा है। ठीक है, करीब 3-4 फीट के डिस्टेंस पे लगा है तो मैं इसका इक्वली का डिस्टेंस जो है एक। ठीक है, इसी को साथ के साथ कॉर्नर पे भी लगा। तो इन केस कोई स्टेडियम के अंदर तुम्हारा रेलिंग है जिसमें जबरदस्ती आप सब में तो एक ही चल रहा है बट एक के अंदर तुम्हारे 2 आदमी हैं तो ये यहाँ पे डिवाइड कर देंगे उससे अपने मर्जी से लगा। ये बनी मेरी एक साथ इसको लगा मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ
ये सारा कनेक्शन डिलीट सिर्फ स्प्लाइन का कनेक्शन हो जाएगा और उसमें जो दूसरी रेस लगनी है पहले इसी की एक कॉपी यहाँ पर इसकी आईडी वापस में लिमिट के अंदर डाल के अब इसके अंदर एक मिरर मॉडिफायर है डिफॉल्ट वाला पहले इसमें जाएगा और ये डिफॉल्ट वो उसका मिरर किस एंगल पर करना है इस वाले इसको और क्या इसी साइड पर एक का इस साइड जाएगा एक का इस साइड जाएगा ये जो है ये करने का मतलब वो तो नॉर्मली स्लिप से बन जाएगा नहीं वो इस साइड में कर सकता हूँ इसमें नहीं मैंने ऑप्शन ट्राई करके देख लिया नहीं मैच तो अगर इसमें कौन सा जो साथ वाला हैंडल भी चाहिए ना अगर वो बनता भी है तो इसमें काफी ज्यादा वर्टेक्स आ जाते हैं हाँ काफी वो इसके ट्राई किया हल्का सा ट्राई करना चाहिए 2 बार 3 बार नहीं होगा मैनुअली करो उसको ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं आता है ये रेलिंग यहाँ पे लग रही है इसको सेट में रखना है ये ना इसका हाई ऑफसेट तो चार सेम इसका ये बंद कर ये वीडियो मैसेज बंद कर दे मेरा तूने कर दिया बट स्लाइन तो मेरा नहीं हुई नहीं स्प्लाइन तो एक ही है ना स्पैन को मेरा नहीं बना इसलिए यहाँ पर ऑफसेट 4 ये अभी इधर की और इधर की रेलिंग मेरा किया ना उसने तो इस तरफ से जब उसने इधर किया तो मेरे को बात चीज करना पड़ेगा इधर शायद ये लग रही है सिंगल नहीं हाँ ये वाली जो है आगे ये ना साइड में नहीं ये नहीं है तो अभी तो ये लगा उसके बीच में वो पॉल नहीं है पूरी नीचे की प्लेट ही तो ये वाली हाँ हाँ ये और इसमें एक सेगमेंट कम हो गया तुम्हारा नहीं खैर 4 ये क्योंकि इसमें जो है ना ये रिव्यू होगा ये प्रेसेट फाइल के रखना
क्या चीज इनको एक अलग लेयर के अंदर रखो, ठीक है, और ऑफ करो। लेकिन फाइल नहीं रखनी है ऐसे लिमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रखो तो ज्यादा अच्छा है। बाद में एक्सट्रैक्ट करना नहीं यहाँ से पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखी थी मैंने, ये जैसे नट वाली जो चीज है ना, जब मैं लगा रहा था तो नट खींच रहे थे। वो इसलिए खींच रहा था पूरा एक एंड टू एंड एक ही जब ऑब्जेक्ट मैंने अलग अलग बनाया था तब भी हो रहा था। तो अभी देखते हैं। अभी देखते हैं। ये सेगमेंट हमेशा यही से कॉपी करो ताकि वो एक्स वाई पिवट और ये सारी चीजें डालने की नहीं आती। अच्छा, एक चीज और, इसमें यहाँ पर अननेसेसरी सेगमेंट आता है, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि जो मेरा डिफॉल्ट जो है वो इतना ही बड़ा है, वो उसको टाइप करता है। अभी इस केस में अपने को टाइप करने की जरूरत नहीं है, अपन स्केल भी कर देंगे उसमें तो भी चलेगा। ये रूल्स के अंदर ही डिफॉल्ट का जो मोड है वो टाइप है, करने लगे स्केल सेट कर दिया। ठीक है, कर दिया, यहाँ से यहाँ तक एक ही है। अच्छा हाँ। तो इसका सेंटर में मिल रहा है, इधर भी स्केल चलो करना। पहले वो उस पर्टिकुलर चीज को डिवाइड करता है। अब इसके अंदर भी डिफॉल्ट वाला जो एलिमेंट है उसको इसके पूरा एक ही ऑब्जेक्ट तो रहेगा। इससे टेक्सचर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम किसी चीज को स्केल करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बिगड़ जाती है ना, ये भी बिगड़ जाती है उसमें। इसमें भी करते हैं। तो ये इसकी जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट के अंदर ही बनाते वक्त अपना बॉक्स काउंटिंग भी होगा, ये दोनों यहाँ पे एक के अंदर कर दिया, बाकी प्रॉपर्टीज के अंदर तो सारी प्रॉपर्टीज एक इसलिए मैंने पहले एक के अंदर सारी प्रॉपर्टीज डाल दी, कॉपी पेस्ट ये स्टार्ट में इधर आ रहा है, इसमें भी जैसे इसमें प्लेट है जो नीचे लगी हुई, फिर बाय चांस ऊपर तो स्ट्रेट फॉर्मेटेड एंट्री टेक्स्ट भी ऊपर भी आ गया। इसके स्प्लाइन को रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें नीचे प्लेट लगी हुई है, लगी हुई है ना, एक ये कंटिन्यू थी, कंटिन्यू वाली। ये वाली थी जो क्या चलो कोई नहीं। ठीक है। ये नट्स अगर पास पास में आ रहे हैं, मैं भी इतना डिवाइड कर दूं, ठीक है। सेव कर दूं। अब मेरी ये वाली रेलिंग यहाँ से शुरू होती है, फोटो में लगी हुई है, इसके एंड से शुरू होती है, क्योंकि मेरी वाली दीवार के एंड से शुरू होती है ना। मतलब कुछ जहाँ से डिफाइन किया वहाँ से नहीं
वो टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं ना, यहाँ पे हर एक जा करके हर वर्टेक्स को लिखना, तो इसी के अंदर अपना एडजस्ट करना हेडिंग है लूप पैटर्न। स्टार्ट 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 नहीं वो एग्जैक्ट डायमेंशन लेके देखिए 1 इंच इधर भी इसलिए दिया कि यहाँ पे गया उसके इसमें हम अपना स्पाइन को भी एडिट कर सकते हैं। उसका टाइम ज़्यादा लगता मैं वही बोल रहा हूँ है, टाइम ज़्यादा कि जब हम लोग होता है कि क्लास में हमारे क्या करना है मेरे को करना मैं अगर एंट्री सेम होता है एक में तो कर सकते हैं। जैसे मुझे स्प्रिंट निकालना है तभी हमें पता है कि यहाँ पे क्लास आ रहा है क्योंकि दिमाग शेप होती है हमारे दिमाग तो वहीं पे टाइम लगता है उसमें, मैंने करके देखा। लोग एक में जाके टिक करना पड़ेगा, फिर डिलीट करो, टिक करो, डिलीट करो, टिक अगर मान सेट बन गया एक बार तो फिर यार हमारी स्प्लाइन हैंड भी है ऑटोमेटिकली स्प्लाइन रिवर्स करनी पड़ेगी, हाँ? उल्टी हो गई वो। अच्छा इसी लिंक के ऊपर ग्लास अगर आ रहा हो ग्लास वाली भी है ना इसी के अंदर, नहीं अलग इसके ऊपर अलग स्प्लाइन आ जाएगी अलग से वो जो साइड बना है उसी के अंदर ग्लास डालना है। सेटलिंग है वो अगर इसके डिफॉल्ट में जाएगा लेवल में जाएगा हाँ? लेवल में आएगा लेवल में जाएगा डिफॉल्ट वाला इवन लेवल वो ऊपर वाला पीस सिर्फ एक जगह वो भी जैसे ये वाला है ना, तो बेसिकली क्या करना जैसे ये आ रहा है। नट जैसा नट है समझ लो नट वाला ग्लास है नहीं इस तरह से आ रहा है। इसी के नहीं, ऊपर नहीं, रेलिंग जो रेलिंग है इसके ऊपर कहीं पे आया ना, कोई एक जगह आया था। हाँ ठीक है, ग्लास अलग अलग पार्ट नहीं आना चाहिए, ये आ सकता है। जरूरी है, नहीं आना नहीं जैसे चाहिए। सपोज जैसे यूएसटी में था वहां लगी हुई थी एक मिनट और बीच बीच में ग्लास आ रहा था आईएस के सामने वो गार्ड रेल हो गई ना, हाँ तो ये गार्ड रेल भी तो है। वो तो इसमें भी है। नहीं, इसका पॉइंट कुछ और है, क्या है कि ग्लास में स्टार्ट एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं ग्लास में भी होगा स्टार्ट नहीं होना चाहिए ना, होगा नहीं होना चाहिए ना, अगर दो होंगे तो जो एंड फेस है ना ग्लास का नहीं करेगा ना वहाँ दिक्कत वो हो सिमेट्री वाला नहीं चाहिए तो क्या होता है, अगर मिला देता है ना तो फिर नहीं आता वो अगर दोनों ओवरलैप रहते हैं तब आता है वो ओवरलैप होगा ना, इसमें नहीं होगा ना नहीं। अगर मैंने स्टार्ट ऑलरेडी दिया ना इधर ग्लास के अंदर, तो ये जो गोलाई बन गई ना ये खत्म हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगी, नहीं बीच में होल है, होल होगा कि फेस होंगे दो? ऐसे नहीं आता। जो तेरा मॉड्यूल तुमने लगाया ना ग्लास, अगर तेरा मॉड्यूल स्टार्ट ऐड करके लगाया ग्लास, दिया है हाँ, मैंने उसमें लाइन नहीं आ रही। क्या होल किया नहीं है, फुल करेगा ज्यादा बताना है आप बस ये एक ही टाइप की रेलिंग बता रहा हूँ और स्प्लाइंस कैसे निकालने हैं। सेम फंडा सब जगह लगेगा यार ठीक है, अब ये अगर ग्लास वाली है तो बस ये जैसे एक ये ऐड किया है, एक और ऐड करूंगा मैं, उसकी आईडी 4 दूंगा और ग्लास वाली बन जाएगी। अब मेन है स्प्लाइंस निकालना, उसके लिए जो ज्योमेट्री वगैरह बनी हुई है वो सारी पहले से प्रॉपर बनी हुई है, ग्रुपिंग वगैरह, ग्रुप का रोटेशन वगैरह, ये करने वाला स्टेप अभी लेटेस्ट है हाँ अभी लेटेस्ट स्टेज पे है। इसमें ओवरलैप में आ रहा है नहीं नहीं, ये तो स्टार्टिंग वाला है। स्टार्टिंग वाला तब तो होगा। तो ये मान लो मैं तो कमेंट्री एंट्री का डिस्टेंस अलग अलग है तो वो स्प्लाइन अलग अलग बन जाएगी ना उसके बेस पे तेरी स्प्लाइन निकलेगी अगर उसमें कोई चेंज है तो तेरी स्प्लाइन वहां निकलेगी और दोबारा से निकलेगी अटैच होगी तो ये ज्योमेट्री है। वो चीज बता दी जो इजी भी है जो कल मुझे बता रहा था नहीं है ना ग्रुप की जो वैल्यूज खराब हो गई थी जिसमें तेरी स्प्लाइन तो नहीं है पुरानी है और तूने नई वो तो नहीं करेगा, पुरानी वाले से नई को अटैच कर दे ठीक है, ये ज्योमेट्रीज है उनकी स्प्लाइंस निकालना। पुरानी वाले से नई को अटैच कर दे अच्छा स्प्लाइन निकाल दी, स्प्लाइन तो मैंने निकाल दी, इसको हेडिंग लगाई।
अगर सारी की सारी स्पाइन अटैच कर दें, सारी स्पाइन निकाल के और फिर एक ही बार डाल दें, क्या सारी स्पाइन निकाल दें और सबको अटैच कर दिया। नहीं, फिर ये प्रीसेट बनाने में दिक्कत होगी, वो हाईवे पड़ेगा। फिर वो मटेरियल आइडिया प्रीसेट बनाने में दिक्कत होगी, तो पहले एक स्पाइन बना दी, उसकी सारी आईडी वाईडी सेट कर दी, अब मॉडल है अपने पास, उसके थ्रू सारी ज्योमेट्री को बराबर स्पाइन फिट हो जाएगी। हर एक ज्योमेट्री की अलग से स्पाइन निकालने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल यही था। ठीक है, मेरा भी सवाल यही था। ये स्पाइन थी मेरी, ठीक है, इसका भी मैं रोटेशन देखूं तो 0 0 है, ठीक है, इसका रोटेशन वही होना चाहिए जो इस ज्योमेट्री एंट्री का है, तो उसके लिए रोटेशन एंगल निकाल रहे हैं इसका। यार इसके कीबोर्ड का सेल चेंज करो। हाँ अभी करो। इस मीटिंग को बात करो। सबसे बड़े मोबाइल ठीक है, ये स्पाइन अगर पिवट अलाइन करना एग्जैक्ट इसके ग्रुप के, ना कि इसके किसी ऑब्जेक्ट के, कोई इस वॉल के ऊपर मत कर देना, ठीक है। कीबोर्ड ही काम ग्रुप ओपन नहीं, ग्रुप ही पकड़ना, ग्रुप पकड़ा, ग्रुप के साथ अलाइन एक्स वाई जेड, सिर्फ पिवट अलाइन कर, ठीक है, आ गया। अब इसको हटाओ जगह से, वापस इसको ग्रुप का रोटेशन नहीं है, उनको मोडिफाई इसलिए होगा क्योंकि अंदर और पॉकेट से लेगा ये है बाद में नहीं होगा। इसका रिसीवर कौन है? पास को ले लेंगे उसको। हो गया वो इसलिए हुआ है शायद स्क्रीन कैप्चर नहीं कीबोर्ड किसी का है, पास में ले लूंगा उससे नहीं, स्क्रीन से। हाँ ये करो। क्या रोटेशन ये होगा। ये लिखा सनी किसी सीधी वाली रोटेशन, ये भी जरूरी है कि मेरा ना हो मिरर हो पर जिससे आवाज लगाना वो मिरर नहीं। करंट कौन सी मिरर नहीं होगी? उस तरफ वाली होनी, इस तरफ वाली। देख और है यही है 15। ग्रुप की तो वैसे भी नहीं होगी ना, छोटा होता वो तो तब होगी जब आपने सीधी बनाई और फिर आपने रोटेट कर दिया। वैसे ही किया है, वैसे भी किया, स्टेडियम रोटेट कर वैसे ही तो करेंगे। एक वो अगर वो में एक इंस्टेंस है तो एक सीधा बनाएंगे और उसको रोटेट कर करके करते नहीं। नहीं मेरा तो सबसे एक बार मिरर नहीं करता, मैं रोटेट करता हूँ। सामने जो सामने होती है वो तो मिरर भी अगर मेरी ज्योमेट्री की सारी सेम है और सारे एक जैसी है, मैंने एक का अगर बनाया और एक को यूजर ही बना दिया तो पूरा पर कॉपी नहीं कर सकता मैं। उसको स्लाइन चाहिए थी ना वहाँ पे। तो लाइक ये मतलब ये क्या कमेंट में थोड़ा सी शान की स्प्लाइन ले रही रेलिंग लेके रेलिंग से जो रेलिंग बनाई है हाँ। वो लगी हुई है इसके ऊपर और
मोमेंटरी एंट्री दोनों पकड़ के मैं इंस्टॉल किया। नहीं, वो जो इंस्टेंस करेगा ना, तो उसके लिए तो उसका वो पुरानी वाली मोमेंटरी एंट्री की उसके लिए एक सेट बना के इंस्टॉल करने नहीं और होगा। मोमेंटरी एंट्री रिलीज दोनों एक साथ एक पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं होगा? लेकिन फिर इतने सारे एयरप्लेन बन जाएंगे ना, हर एंड के बिना मतलब क्वेश्चन ये कि एक मोमेंटरी एंट्री है इसकी, ठीक है, एक पे लगा ली इसने, तो क्या उसका सेट ग्रुप बना के वो कॉपी कर दो। फिर वो हल्का हो जाएगा, बात तो वही पड़ेगी। वही है ना, जितने एंट्री होगा उतने एयरप्लेन हो जाएंगे, प्रोफाइल नहीं, बनाएंगे। होगा भी नहीं, कॉपी नहीं होगा, कॉपी नहीं करोगे, अभी होगा नहीं होगा। ये कॉपी करोगे ना, जैसी कॉपी करके तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, वो जो तुमने बेस बना रखे ना 1 2 3 4, वो कॉपी हो जाएंगे ऊपर। क्योंकि इनके लिए स्लाइड होती है। अभी सारा लाइन देख के बोल रहा हूँ। अभी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। इसका नाम तुम देखो यार जो है एक फ्लोर में हमने नाम दे दिया, वो किसी ने जब हमने कॉपी किया तो वो x1 हो गई, नाम चेंज हो गया, अब सबका x1 करो, ये x करो। इसका नाम देखो। 300 लेवल है ना? पहले से करके रखना पड़ेगा। बड़ी भी है इसकी जो कीबोर्ड भी चल रहा है। कीबोर्ड की टेंशन मत लो। हाँ, ये देखो, ठीक है? इसके साथ अलाइन करवा दिया XYZ सेंटर सेंटर, ओके ठीक है। तो मेरे पास इसका भी आ गया। अपलोड अलाइन से अपन अपलोड अलाइन करने से पहले जीरो इसका रोटेशन जो है यहाँ पे 0 कर दो, ताकि ये टॉप में देखे तो सीधी है। नाइन इंस्टेंट लिंक हटाओ ये। दोनों हो जाओ रोटेशन।
305 है 305 इनके अपनी जगह से आगे उधर से इधर हम लोग ऑफसेट फिर सही है बस उसके साथ अटैच करो रील को मिरर थी ना ये लगते हैं इस पे वो वीडियो जब बनेगा जब मैंने तो उसको एक बार टेस्ट करना था एक करंट ऑफसेट में कर देगा इधर वापस उसको रिवर्स कर देगा तो सही हो जाएगा उल्टी है ना नहीं वो टेस्ट किए वगैरह मैंने सारी फ्लोर अलग कर दी ना इसलिए ये बना ये तो पैरेलल हो जाएगा लेकिन रिवर्स करनी है जो उल्टी है वो रिवर्स करनी है रिवर्स स्प्लाइन रिवर्स करने हैं हाँ और ये सेम वेरी तुम्हारे इस सेटअप में काम ये सेटअप में काम आएंगे बट जो बेसिक है वो हर तरह की रेडिंग में कैसे भी रेडिंग वो यही चलेंगे ये चलो कोई डिफरेंट नहीं है कोई अलग इसके अलावा कोई
कुछ नहीं होता, ये यही पैटर्न है, यही पैटर्न है सब जगह। सप्लाइज भी ऐसे ही निकालेंगे। तो उसके लिए जो रोटेटरी वगैरह बनाते हो तो पहले से प्रॉपर तरह से रोटेशन वगैरह हो, ठीक है। अगर नहीं है तो उसका भी एक है सॉल्यूशन, जो मैंने कल करण को बताया था, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अच्छा सर, अच्छा सर वोमेटरी एंट्री सपोज करें इसमें तो ऑर्डर किया हुआ वोमेटरी एंट्री का, हाँ अभी हमारा वो है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है उसके अंदर वो है नहीं, सीधा रेलिंग ही आ रही वोमेटरी है नहीं, सीधी रेलिंग आ रही है। हाँ। नहीं तो वोमेटरी बॉक्स से काटी होगी ना तुमने, हाँ वो बॉक्स तो होगा, हाँ बॉक्स है। बस उसकी स्पैन निकाल, स्पाइन वोमेटरी की तरह स्पाइन आ जाएगी सीधा। उस स्पाइन रोटेट कर करके तो वो रोटेशन एंगल हमारा एक काम कम हो गया। हमारा एक स्टेप वो तो स्टेप्स के अकॉर्डिंगली भी सेलेक्ट करके एक जगह की स्पाइन बना सकते अब अगर एंट्री आगे पीछे है तब हमें तो हर एक एंट्री के लिए अलग 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 स्पैन तो चाहिए, बेस तो चाहिए करेगा। बेस चाहिए कि पहले और जो एल्स वाली रेटिंग बनती है उसके अंदर तुम्हारा को वो कैसे निकालें? एक ऐसा वाली करो जल्दी से, जल्दी कर ले 3.5 तो ऐसा जगह जाना है तो क्या कहते हैं ठीक है। एल्स वाली रेटिंग तुम्हारी यहाँ से सपोज एक शुरू हुई और यहाँ खत्म हो गई, तो एल्स की रेटिंग की जो है वो ऑप्शन रहेगा ऐसे ही गई बस ये स्पैन लाइन पे बेसलाइन होना चाहिए बस। ये स्पैन इस तरह ऑफ से ऑफ रहेगा। बस। और बाकी प्रोसेस वही है जो इसका ऑफसेट रहेगा जहां स्पाइन में समझ तो रहे कि आप आप इसमें भी क्लिक कर देना। स्टेप्स हमारे फिक्स है, टाइप 3 फीट से 3 फीट के आते हैं। यहाँ पे भी तुम्हें चाहिए रेलिंग बीच में वहाँ पे पॉइंट डाल देना, जहाँ पॉइंट डालोगे वहाँ रेलिंग। तुम्हारे एक कोर्स यहाँ चाहिए, यहाँ पे वर्टेक्स ऐड करना, वहाँ पे इवन ऐड हो जाएगा डिफॉल्ट। इधर वाला कॉर्नर वाला है, इधर और वाला तो जो साफ हो गया वो है। ये कॉर्नर और इधर दोनों पे एक ही ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। ये तो इसमें जल्दी काम करना है तो ये पहले सारी प्रीसेट बनाओ, एक उनको सबको एक साथ रैप करके काटो, जल्दी करें, ठीक है। काट दिए उसके बाद फिर वेटिंग लगाना। ये प्रीसेट बना के पहले रेफरेंस 4 बनाओ 3 ये जितने ये मैंने एक प्रीसेट बना दिया हर वेटिंग, ठीक है। अब मैं तो ना कोई भी लाइन, एक लाइन रेक्टेंगल में, ठीक है। और मेरे को ये सपोज तुमने बाउल की स्मेल्स निकाली, ठीक है। स्मेल निकाल दी, अब इस स्मेल के ऊपर मेरे को इस तरह की रेटिंग बनानी है, ठीक है। ये रेट कोड लूंगा, यहाँ पर है कॉपी स्टाइल फॉर्म, फिर किया मेरे को ये वाली रेटिंग बनानी है, यस। वो स्मेल आ गई, स्टाइल एडिटर खोलने की जरूरत नहीं है। ये नहीं लगानी है हमारे को, कांच वाली लगानी है कॉपी स्टाइल फॉर्म। ये एक प्रीसेट बना लो, ये जल्दी बनेंगे। मैंने ये करीब 16 तरह के रेटिंग्स ये सब के कनेक्ट करके स्लाइस काट के प्रीसेट बनाने तक का जो मेरा टाइमिंग था वो 1 2 घंटे।
16 टाइप के उसके पीछे रीसेट बन गया, उसके बाद लाइंस लेकर के पिक करवा देंगे, जस्ट पिक करवा एक तरह की और जो सेटिंग करनी है एक बार में कभी वो सब देंगे। ठीक है, थैंक यू। Any next?